Hi, good evening everyone. Welcome to Nifty Analysis channel. So today is 8th of June and let's do analysis for 9th of June और उसके पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि मार्केट ने क्या कैसे काम किया है सॉरी क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो यस, मार्केट ने ओपनिंग में फर्स्ट वाली कैंडल बहुत अच्छे से बताया कि यस वीकनेस शो करी मार्केट ने, और यहाँ पे कैंडल बनने के बाद जब मैंने शॉर्ट किया था तो नो डाउट एक डर सा रहता है कि यहाँ पे सपोर्ट था और मैंने यहाँ पे क्यों शॉर्ट किया था। अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक छोटी सी बहुत छोटी सी विक बनी थी और मैंने इस लेवल पर इसके लो के नीचे इन द सेंस ऑप्शन में जाके इसके ऑप्शन के हाई के लो के नीचे क्यों शॉर्ट किया था, तो उसका सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि ये कैंडल थी वो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दिखा रही थी, तो वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल थी, इस वजह से मैंने शॉर्ट किया था। तो यस नो डाउट उसने एक बहुत अच्छा फॉल दिया और मार्केट अपने एकदम परफेक्ट लेवल अपन ने कल भी डिस्कस किया था कि अगर वो 35,000 के नीचे जाता है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो 34,978 के अराउंड उस लेवल से टर्न ले सकता है, क्योंकि 35,000 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखता है। तो वो वहाँ तक गया, इसने इनफैक्ट लो बनाया 34,962 का और अपना लेवल मार्क्ड है 977 का। इट्स ओके। तो वहाँ तक जाने के बाद उसने जो एक परफेक्टली यू टर्न लिया है और उसके बाद ये वाला लेवल जो अपना एक बहुत अच्छा सपोर्ट था 35,173 के अराउंड, उसने वहाँ से क्या किया, उसने वहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो नो डाउट अब बैंक निफ्टी एक जैसे कल कंसोलिडेट हुआ था पूरा दिन, उसने भी आज जिसने क्या किया कि फर्स्ट हाफ एन आवर में या फिर बोले तो 45 मिनट्स में एक अच्छा मूव देने के बाद पूरा दिन कंसोलिडेट किया है। और अपनी ये वाली लाइन थी जो अपन ने, अगर अपन डेली चार्ट्स पे जाते हैं, इस लाइन के आसपास वो घूमता रहा पूरा दिन और वहीं क्लोज हो गया। तो अपन देख सकते हैं कि मार्केट कितना प्रॉपरली 35,850 के अराउंड बंद किया हुआ है और अपना एक लेवल है 35,080 के अराउंड का लेवल, जो प्रॉपरली इसने रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर बंद हुआ है 5 पॉइंट्स। तो लेट मी रिमूव दिस लाइन फर्स्ट। अब अपन देखते हैं अच्छे से। तो आज की जो कैंडल बनी है वो प्रॉपरली वीकनेस शो कर रही है। निफ्टी में प्रॉपरली वीकनेस, सॉरी बैंक निफ्टी में प्रॉपरली वीकनेस शो कर रही है। एक जो सपोर्ट है इसका 34,971 से लेके 34,929 तक, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और नो डाउट यहाँ से इसने टर्न लिया है। तो मार्केट कल क्या कैसे कर सकता है वो देखना होगा। एक बार आवरली चार्ट्स पे चलते हैं। आवरली में क्या दिखा रहा है? ओके ग्रेट। आवरली में अपन इजीली देख सकते हैं, 15 मिनट में तो और भी दिख रहा था, नीचे आया ऊपर गया ऐसा कुछ दिख रहा था, बट आवरली में देखिए बिल्कुल कंसोलिडेट हुआ है, कहीं भी नहीं गया है मार्केट। ये एक बार स्पाइक आया, वापस यहाँ पे क्लोजिंग हुई, सिर्फ इस रेंज में घूमता रहा है मार्केट, कहीं नहीं गया। कल भी इसने ऐसा कुछ किया, इस रेंज में घूमता रहा, मार्केट ने कहीं कुछ भी नहीं किया। तो सेम पैटर्न अगर कहीं अपन सर्च करने की ट्राई करते हैं कि एक दिन फॉल के बाद या फिर अप मूव के बाद कंसोलिडेशन हुआ हो, ऑल्दो एज सच कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ पे तो कंसोलिडेशन पटीएस नीचे गिरता रहा है पूरे टाइम, एज सच अभी कभी कहीं दिख नहीं रहा, और मैंने ये चीज़ पहले देख के भी नहीं रखी हुई है, मतलब देख के इन द सेंस अभी वीडियो के लिए नहीं देखी थी। ये 9:15 ओके, एक ये है और ये है 1 अप्रैल का। ओके, ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ ओपन होने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका लो कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और एक ये दिन था, पूरा दिन कंसोलिडेट होता रहा और उसके बाद ओपनिंग ही गैप अप हुई और फिर दूसरे दिन फिर कंसोलिडेट होता रहा। तो सेम चीज़ अपने साथ हो रही है कि अभी मार्केट कंसोलिडेट हुआ था कल, आज ओपनिंग हुई, अच्छे से फॉल दिया, बहुत अच्छा उसने एक मूव दिया था और उसके बाद फिर से कंसोलिडेट हो गया। तो अब ये जो लेवल्स होते हैं, जो आज का हाई, इनफैक्ट आज का हाई से ज़्यादा जो आज का जो कंसोलिडेशन जोन है वो, और ये जो नीचे के लेवल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लेट्स मेक आवर लेवल्स। फर्स्ट रिमूव, सॉरी यस, रिमूव दिस बॉक्स, ठीक है। अब ये लाइन को ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ पे कहीं, और लेट्स मेक दिस एज अ रेजिस्टेंस जोन। अरे यार सॉरी, यस, मेक दिस एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये ठीक है। इनफैक्ट आई विल से अगर
और एक ये लाइन, आई थिंक इट्स बेटर टू रिमूव दिस लाइन। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये हो जाता है, ये हो जाता है 35 180 से लेके नीचे है 35 141। एक तो ये है 40 पॉइंट्स का जोन, और दूसरा नीचे से आता है ये वाला। बेसिकली आई वांट टू से कि जो ये हॉरिजॉन्टल रे, जस्ट आई वांट टू से कि जो ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा दिन मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट होता रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा होगा, मेंटेलिटी जो एक नॉर्मल थिंकिंग होती क्या होती है, यहाँ पे आया मार्केट, बाइंग करी, बाइंग हुई, यहाँ पे नीचे एसएल होंगे। सेम ऐसा हुआ है, अगर यहाँ से नीचे आ रहा है बार बार मार्केट तो यहाँ तक आया तो एसएल कहाँ रखेगा? अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट करेगा तो क्या करेगा? यहाँ पे कहीं ऊपर एसएल रखेगा इसके हाई का या इससे थोड़े से हाई का। अगर वो स्विंग ट्रेडर है तो बात अलग है कि वो काफ़ी हाई का करेगा और इनफैक्ट उसने कब से शॉर्ट कर रखा होगा। तो कहाँ पे हाई करोगे? जो कहाँ पे सेल एसएल रखोगे? तो जिसने नया सेल किया होगा वो तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रखेगा, नहीं तो मोस्टली यहाँ होंगे। तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा एसएल लेगा और फिर ऊपर दौड़ेगा, और अपन जैसे होंगे जिन्होंने पोजीशन स्विंग नहीं ले रखा है, पोजिशनल नहीं ले रखा है, तो यहाँ से देखेंगे तो नो डाउट एक यहाँ से अपमूव के लिए फ्रेश एंट्री करेंगे, उस वजह से ऊपर जा सकता है। और दूसरा, अगर मैंने यहाँ से मैंने लॉन्ग किया है और तो मैं कहाँ एसएल रखूँगी? इस लेवल पे एसएल रखूँगी। अगर वो यहाँ से नीचे गिरता है, फर्स्ट एसएल ट्रिगर होंगे, सेकंड न्यू एंट्रीज होगी, इस वजह से मार्केट फिर नीचे जाएगा बैंक निफ्टी। तो यस, ये दो वजह होती है कंसोलिडेशन को, मतलब किसी भी चीज़ को अपन यूँ बोलते हैं कि जब कंसोलिडेट हो रहा है तो मार्केट यहाँ क्यों जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा? तो वो एक ये रीज़न है, क्योंकि जहाँ पे लोगों ने बाय कर रखा है या सेल कर रखा है तो वो कहीं ना कहीं तो एसएल रखेंगे। बिना एसएल रखे तो कोई भी नहीं जाता है। फिर वो बात अलग है, बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, पर ठीक है। तो ये जो दो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल जैसे ही अगर इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे मार्केट मिलता है तो आराम से ट्रेड किया जा सकता है एक अच्छे मूव के लिए। और यस, अगर ऐसी कोई कैंडल मिलती है 15 मिनट में, अगर ऐसी कोई कैंडल मिलती है ना तो उसको मत छोड़ो, उसको उसको ट्रेड लिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक छोटा एसएल होगा, छोटा एसएल रखिए। अब अगर ये वाली कैंडल देखें तो इसने जब यहाँ से जब नीचे मूव दिया ना, फिर उसने नीचे ही मूव दिया है, वो ऊपर गया ही नहीं है। तो एक बहुत अच्छा मतलब वे होता है, इस ऐसी कैंडल्स मिलती है तो आँख बंद करके जाइए ट्रेड करने के लिए। एक कितना प्रॉपर है, ओपन इक्वल्स टू हाई है और क्लोजिंग में एक छोटी सी विक बनी हुई है। तो एक ये बहुत अच्छा सेटअप होता है इसको ट्रेड करने के लिए, बट ये स्लो और हाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो नो डाउट बैंक निफ्टी में ये वाला जोन है, ये 40 पॉइंट का जोन है, ये नीचे से है 35-20 से लेके 34,967 64 65 है। ठीक है, यहाँ पे 45 पॉइंट है अराउंड। एक बार अपन ओआई देख लेते हैं। ओके, और जो ओआई है वो तो नो डाउट शिफ्ट होता गया है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, और यहाँ पे 35,200 के कॉल पे भी अच्छी है। और अभी तक तो एटलीस्ट आज के लिए तो ये आज ये एक्सपायरी तो होती हुई 35,500 के ऊपर होती हुई नहीं दिख रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि 35,500 पर आज ही कॉल राइटिंग इतनी नहीं है। जब ये मंडे को मार्केट यहाँ पे था तब भी 35,500 पर प्रॉपर कॉल राइटिंग थी, कभी भी यहाँ से कॉल राइटिंग कम नहीं हुई है। तो नो डाउट एक 35,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जब भी इस लेवल पे कहीं मिलता है तो मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है इजीली, और ये सपोर्ट का हमेशा की तरह काम करेगा, तो इसे एज ए सपोर्ट यूज़ कीजिएगा। तो नो डाउट यहाँ पे शॉर्ट की करिए। और आई थिंक वी शुड रिमूव दिस बाइंग जोन, और बस ये कैन दिस लाइन इज़ इनफ 35,400। यस, तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे मिलता है तो शॉर्ट कीजिए और यहाँ कहीं मिलता है तो लॉन्ग कीजिए। मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सिट विथ पेशेंस, हो सकता है कि मार्केट कहीं ना जाए, थोड़ा ऊपर नीचे हो के और कंसोलिडेट होके बंद हो जाए। बट येस, कल वेडनेसडे है तो बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि कल एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है एज एक्सपेक्टेड। तो देखते क्या होता है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई थिंक मेरा कंटेंट कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहा होगा आपकी ट्रेडिंग में भी। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।